हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सब? हमने लास्ट क्लास में हमने अपना सिलेबस डिस्कस कर लिया था। जो साइंस का सिलेबस था आपका, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी में जो भी आते हैं, फिजिक्स का सिलेबस क्या क्या रहेगा वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम सबसे पहले बायोलॉजी से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जैसे कि हमारा टॉपिक जो पोर्शन है थ्योरी का, जो जैसे ही खत्म हो जाएगा बायोलॉजी का, उसके बाद जो बॉटनी और जूलॉजी, इनके दोनों पोर्शन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम बायोलॉजी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी कर लेते हैं। देखो, बायोलॉजी वर्ड ही क्या है। देखो, बायो शब्द से किससे बना है। देखो, जो बायोलॉजी है एक तरह से जिसके अंदर हम एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, सबके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। बायो तो कंप्लीट वो वर्ड हो गया, ठीक है। अब जो बायो वर्ड है, ये जो है दो चीजों से मिलके बना है, ठीक है। फर्स्ट है बायोस, सेकंड है लिविंग, सेकंड है लॉजी। जो बायोस, जिसका मतलब क्या होता है, बायोस का मतलब क्या होता है, बायोस का मतलब होता है लिविंग। लिविंग क्या होता है, जीव, ठीक है। जो मतलब सांस ले पा रहा है, ठीक है, जो सिस्टम उसके चल रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लिविंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लॉजी, जिसकी हम स्टडी, मतलब जिसकी हम स्टडी के बारे में, जिसका हम अध्ययन, लॉजी है या फिर लोगोस है, जिससे मिलके बना है ये, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, किसी चीज की स्टडी को हम कहते हैं हिंदी में कह लीजिए आप अध्ययन जिसको कहते हैं, ठीक है। अब जो बायोलॉजी है, ये दोनों वर्डों से मिलके बना है। बायोस मीन्स लिविंग, जिसको हम जीव कहते हैं। लॉजी मीन्स स्टडी, मीन्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के जो जीवों का अध्ययन हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, बायोलॉजी क्या कह सकते हैं हम, जीवों का अध्ययन, ठीक है। इंग्लिश में, जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो इंग्लिश में लिख लीजिए। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बारे में देखो, बायोलॉजी के, अब हमने कल हमने बताया था आपको, बायोलॉजी के अंदर क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, बॉटनी एंड जूलॉजी। अब बॉटनी किसको कहते हैं हम, बॉटनी किसको कहते हैं, वनस्पति विज्ञान को, ठीक है। जूलॉजी किसके कहते हैं, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान जिसको कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स, इसको हम क्या कहते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। दैट मीन्स द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी एंड द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी, ठीक है। अब इनकी, ये जो दोनों थी, ये थी बायोलॉजी की ब्रांच थी, ब्रांचेस, टू टाइप्स की ब्रांचेस होती है ना, ठीक है। उसके बाद अब हम, जो बायोलॉजी जो वर्ड है, ये वर्ड किसने दिया था, ठीक है। ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जो बायोलॉजी वर्ड है वो किसने दिया था। ये दो साइंटिस्ट थे जिनको, जिन्होंने इनका वर्ड दिया था, मतलब बायोलॉजी का जो वर्ड है दिया गया है, डिस्कवरी की थी, वो किसने की थी। सबसे पहले आता है लमार्क एंड
जो लेमार्क थे ये कौन थे? फ्रेंच साइंटिस्ट थे। टायरवेनस ये जो थे जर्मन साइंटिस्ट थे, मीन्स जर्मनी से बिलोंग करते थे। ठीक है, इन फ्यूचर पूछ लिया जाए आपको, कभी जैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये जो थे जर्मनी साइंटिस्ट थे, जर्मन से तो इसलिए जर्मनी। ठीक है, अब देखो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार कि हमें नॉर्मली भी पूछ लिया जाता है कि जो बायोस वर्ड है वो किससे लिया गया था, तो आप बता सकते हो कि लिविंग है इनसे लिया गया था। ये जो है एक तरह से ग्रीक वर्ड थे। ठीक है, ये जो थे ये क्या थे? ग्रीक वर्ड थे, है ना। ये जो दोनों वर्ड थे बायोस प्लस लोजी, ये क्या थे? ग्रीक वर्ड थे आपके। ठीक है, तो इनके अंदर से क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल पूछ लिया जाए कि आपको बॉटनी किसको कहते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि जो प्लांट की स्टडी होती है उसको हम बॉटनी कहते हैं, और जो जूलॉजी में है इसके अंदर क्या है? एनिमल्स एंड ह्यूमन फिजियो दोनों आ जाती हैं। ठीक है, अब आपको बता दिया इसके बारे में। ठीक है, ये दोनों क्या है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, लेमार्क और ट्रैवेलियस ने इनको दिया था। लेमार्क जो है फ्रेंच साइंटिस्ट रहे हैं। ठीक है, ये फ्रेंच से बिलोंग करते थे इसलिए इनको फ्रेंच साइंटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ट्रैवेलियस ये जो है जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, इसलिए जर्मनी। ठीक है, उसके बाद कब किया गया था ये बायोलॉजी जो वर्ड है, ये इन्होंने कब किया था? 1801 में इनकी स्टडी की थी। ठीक है, जो वर्ड दिया गया था वो 1801 में दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आगे है इसके बारे में। अब जिन्होंने जैसे बायो का जो वर्ड निकाला, ठीक है, किसी ने तो डिस्कवरी की होगी, है ना, जो वर्ड निकाला उसके बाद इंट्रोडक्शन वगैरह दिया, तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? इन्होंने वर्ड दिया था। ठीक है, अब फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? किसको कहते हैं? मीन्स यानी जो जीव विज्ञान के पिता हैं वो किसको कहा जाता है? देखो जो फादर ऑफ बायोलॉजी है उसको इंग्लिश में उसको अलग बोला जाता है, एरिस्टोटल कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी में ही हम इसको अरस्तु कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एरिस्टोटल कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। जो इंग्लिश में कर रहे हैं उनको तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन हिंदी वाले ध्यान रखना, जीव विज्ञान के पिता को अरस्तु कहा जाता है। ठीक है, स्पेलिंग आपकी ये रहेगी एरिस्टोटल की। कौन रहेंगे? एरिस्टोटल रहेंगे। अब देखो फादर ऑफ जूलॉजी, अब हमने बॉटनी जूलॉजी दो पढ़े थे ना, अब फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल है, और फादर ऑफ जूलॉजी भी यही है। फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन रहेंगे? एरिस्टोटल रहेंगे। ठीक है, इसको भी क्या कहते हैं? ये भी क्या था? एक ग्रीक साइंटिस्ट थे ये भी। ठीक है, अब आता है फादर ऑफ जूलॉजी हो गया, अब आता है फादर ऑफ बॉटनी। देखो फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी और बायोलॉजी ये तो आपको दोनों सेम है, लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आता है फादर ऑफ बॉटनी, ये कौन है? थियोफ्रस्टस रहेंगे ये। ठीक है, इनको हिंदी में भी यही लिखा जाता है, थियोफ्रस्टस। ठीक है, वो आपको जैसे लर्न होता है आप उसको वैसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अरस्तु। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। ये सब चीजें
बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। और फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन रहेंगे? एरिस्टोटल रहेंगे। उसके बाद है फादर ऑफ बॉटनी, ये कौन है? थियोफ्रस्टस रहेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में भी यही कहा जाता है, थियोफ्रस्टस। अब देखो फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, देखो सभी यही लिख देते हैं, तुम्हें नोट्स बनाने में इजी हो जाएगा। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी पढ़ा था हमने। एरिस्टोटल, ठीक है, अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन थे? यही है ना? फादर ऑफ बॉटनी कौन रहेंगे? थियोफ्रस्टस। इसको हिंदी में भी यही बोला जाता है। ठीक है, अब आता है फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। दूसरा हम इसको और क्या कहते हैं, हिंदी में क्या लिखेंगे? आधुनिक जीव विज्ञान के पिता। ठीक है, कौन है? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कौन रहेंगे? चार्ल्स डार्विन। अब इन्होंने ना एक बुक लिखी थी, चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी थी, ये ऑथर हैं, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। ठीक है, ये इसकी बुक का नाम रहेगा। ये क्वेश्चन हर बार, मतलब हर बार नहीं कह सकते, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि जो फादर ऑफ जो मॉडर्न बायोलॉजी है, उन्होंने बुक कौन सी लिखी थी, उनकी बुक का नाम बताइए। यहाँ तक हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन की दूसरी बुक भी है, उन्होंने एक बुक और लिखी थी जिसका नाम है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज क्या होता है? मतलब जो स्पीशीज का ओरिजिन है, मतलब सबसे पहले कहाँ हुआ था, मीन्स स्पीशीज किसको कहते हैं? प्रजातियों की उत्पत्ति। ठीक है, आप साथ के साथ ये नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो दोबारा लिखने में।
अब जो फादर ऑफ मॉडर्न, जो फादर ऑफ बॉटनी थे थियोफ्रस्टस, जिसके इन्होंने जो बुक लिखी थी, हमने थियोफ्रस्टस क्या थे, कौन थे, थियोफ्रस्टस जो थे फादर ऑफ बॉटनी रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने भी कोई ना कोई तो बुक लिखी होगी, है ना। अब देखो ये बॉटनी के थे तो इन्होंने बॉटनी से रिलेटेड ही लिखेंगे, है ना। ये जो थे प्लांट्स पे इन्होंने डिस्कवरी की थी, तो ये क्या करेंगे, प्लांट्स पे लिखेंगे। इन्होंने कौन सी लिखी थी, ये जो थे मॉडर्न बायोलॉजी थी, क्या इन्होंने हिस्टोरिया एनिमिलिया लिखी थी, इसने क्या लिखी थी, हिस्टोरिया प्लानिटेरियम, ठीक है। इन्होंने कौन सी लिखी थी, हिस्टोरिया प्लानिटेरियम, क्योंकि इन्होंने जो थी बॉटनी की डिस्कवरी की थी प्लांट से रिलेटेड, तो इन्होंने इसी पे एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लानिटेरियम, ठीक है। अब आता है कि हमने फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कर लिया, अब हम करेंगे फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, ठीक है। जो फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी है वो कौन है, कार्ल लिनियस, ठीक है। जो फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी है इन्होंने क्या है, कार्ल लिनियस, इनके साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है। इनको हिंदी में भी यही लिखा जाता है, कार्ल लिनियस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक बोल दीजिए या पिता, ठीक है। ठीक है, अब फादर ऑफ जो मॉडर्न बॉटनी है ये कौन है, कार्ल लिनियस, ठीक है। अब इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, ठीक है। अब ये मॉडर्न बॉटनी बॉटनी के फादर रहे हैं, तो इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, ठीक है, जिसका नाम था सिस्टम ऑफ नेचुरल, ठीक है। इसको हिंदी में भी यही कहा जाता है, ठीक है। ये जो थे कार्लिनियस, ये कौन थे, स्वीडिश के साइंटिस्ट थे, कहाँ के साइंटिस्ट थे, स्वीडिश के साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब ये सब जो है सभी के फादर आपको बता दिए हैं, मॉडर्न बायोलॉजी, सिस्टम ऑफ नेचुरल, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न जो बॉटनी थे, ठीक है, कार्लिनियस थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टम ऑफ नेचुरल, ठीक है, स्वीडिश साइंटिस्ट रहे हैं ये, ठीक है। और दूसरा कार्लिनियस जो है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी रहे हैं। फादर टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी क्या होता है, वर्गीकरण होता है किसी भी चीज का। आप जो बॉटनी के अंदर जो जो प्लांट्स होते हैं उनके भी नाम होते हैं अलग अलग, ठीक है। इनके भी अलग अलग साइंटिफिक नेम होते हैं, जिनको अलग अलग कैटेगरी के वाइज क्या किया गया था, क्लासिफिकेशन किया गया था। इसलिए क्या है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कौन रहे हैं, कार्लिनियस रहे हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कौन हो जाते हैं, कार्लिनियस हो जाते हैं, जिन्होंने क्या लिखा था, सिस्टम नेचुरे एक बुक लिखी थी, टेक्स
टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स का जो वर्गीकरण होता है मीन्स क्लासिफाइड किए जाते हैं किसके बेस पे? उनके मतलब उनकी जो क्लास होती है, उनके जो फाइलम होते हैं, कौन कौन से फाइलम से रिलेटेड वो होते हैं। जैसे आपको बताया था ना, प्लांट्स के अंदर जिम्नोस्पर्म अलग होते हैं, ब्रायोफाइट्स कैटेगरी जो है इनकी ये अलग होती है, ब्रायोफाइट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या टेरिडोफाइट से बिलोंग करते हैं। एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, जिनके अंदर कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर नेक्ड सीड होते हैं, जिनके अंदर कईयों के अंदर क्या है, नगन होते हैं, किसी के अंदर नहीं होते हैं, किसी के जो सीड हैं वो छुपे होते हैं, जिनको हम एंजियोस्पर्म करेंगे। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे दूसरी क्लासेस में, जब आगे का बॉटनी का ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका, आज हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड पढ़ा था। ठीक है, बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? बायोस, दूसरा क्या है? लोगोस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? स्टडी। ठीक है, बायोस का मतलब क्या होता है? लिविंग, है ना। ठीक है, लिविंग मतलब जीव। ठीक है, अब जीवों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब इनको जो वर्ड दिया गया था बायोलॉजी, ये किसने दिया था? दो साइंटिस्ट रहे हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्री से। ठीक है, एक फ्रेंच से, देन नेक्स्ट कौन? जर्मनी से। कब दिया गया था? 1801 में। ठीक है, फ्रेंच जो साइंटिस्ट थे इनका नाम क्या था? लेमार्क। जर्मनी से जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था ट्राइवर्नस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या था कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे? ठीक है, फादर ऑफ जो बायोलॉजी थे ये कौन थे? एरिस्टोटल रहे हैं। ठीक है, हिंदी में मतलब फादर ऑफ मतलब जीव विज्ञान के ठीक है, कौन थे? एरिस्टोटल, जिनका हिंदी में क्या लिखा जाता है? अरस्तु लिखा जाता है। ठीक है, आगे हमने पढ़ा था फादर ऑफ जूलॉजी, ये भी कौन थे? एरिस्टोटल थे, जिनको हम क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। दूसरा हमने, ये दोनों तो सेम है। ठीक है, इनके जो साइंटिस्ट हैं ये जो सेम है। ठीक है, बुक भी किसने दी हुई है? जो बायोलॉजी की बुक है ये भी किसने दी हुई है? मतलब फादर जो बायोलॉजी है वो एक तरह से एरिस्टोटल ही है। ठीक है, जूलॉजी में कौन है? एरिस्टोटल है। फादर ऑफ बोटनी में कौन है? थियोफ्रस्टस है। इसको भी हिंदी में क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान के पिता। ठीक है, ये कौन है? थियोफ्रस्टस। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी मतलब आधुनिक जीव जीव विज्ञान के पिता कौन रहे हैं? चार्ल्स डार्विन रहे हैं, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। ठीक है, अब देखो बायोलॉजी के अंदर दोनों आती हैं, बोटनी जूलॉजी दोनों आती है। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या है, ह्यूमन से रिलेटेड दी हुई है। ठीक है, जिसके अंदर एनिमल से रिलेटेड या ह्यूमन फिजियो से रिलेटेड बातें आती हैं। ठीक है, इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमिलिया। सेकंड जो बुक लिखी हुई है वो है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार, जैसे कई बार बायोलॉजी के उसमें पूछ लिया जाता है कि जो मॉडर्न बायोलॉजी के जो फादर है उन्होंने जो बुक लिखी थी, आपको चारों ऑप्शन दे दे, ठीक है, जिसके अंदर ये दे दे बाकी ना दे। ठीक है, तो ये दोनों लर्न कर लेना कि जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है ये भी इसी ने दी हुई है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, जिसके अंदर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में क्या है कि कहाँ से प्रजातियों की उत्पत्ति हुई है और कहाँ पे धीरे धीरे क्या है, एक्सटिंक्ट हो गए, इंडेंजर्ड हो गए, मतलब लुप्त हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो थियोफ्रस्टस है। ठीक है, अब देखो हमने बॉटनी का कर लिया, सॉरी बायोलॉजी का कर लिया। अब जो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रस्टस, अब इन्होंने बॉटनी की डिस्कवरी की है तो इन्होंने बुक तो लिखी होगी, है ना। तो थियोफ्रस्टस जो है इन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी बॉटनी। ठीक है, जो बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लानिटेरियम। ठीक है, जो प्लांट से रिलेटेड है तो प्लांटेरियम ही देगा। ठीक है, उसके बाद है फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, ये क्या है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक।
ठीक है, ये किसने दिए थे? कार्ल लिनियस ने दिए थे। हिंदी में भी इसको कार्ल लिनियस ही कहते हैं, आधुनिक विज्ञान वनस्पति विज्ञान के जनक। अब इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे। ठीक है, अब फादर ऑफ जो टेक्सोनोमी है, जो कार्ल लिनियस ने दी थी, ठीक है, इसको फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी भी कहते हैं एंड फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहते हैं। ठीक है, टेक्सोनोमी में क्या है? वर्गीकरण आता है प्लांट्स का। किसका आता है? प्लांट्स का, मतलब पौधों का। ठीक है, कौन सी कैटेगरी से, कौन से फाइलम से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, आपको स्टार्ट करवाते हैं, सबसे पहले बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी साइंटिस्ट के नाम ऐसे हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं हमें कई बार। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब हमने बॉटनी जूलॉजी दो टॉपिक पढ़े थे, जिसके अंदर हमने जूलॉजी से रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे, जो जिसका पहला टॉपिक रहेगा ब्लड। ठीक है, ठीक है, तो हम ब्लड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? रुधिर। ठीक है, ब्लड को क्या कहते हैं? रुधिर कहते हैं। ठीक है, ब्लड जो क्या होता है, देखो जो ब्लड है वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में, मतलब तरल रूप में होता है ना। जो ब्लड है वो एक तरह से क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। देखो जो हमारे अंदर जो ब्लड होता है वो मतलब पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। ठीक है ना, ये तो हमें पता ही है। जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? और हर चीजों को मतलब एक तरह से कनेक्ट करके रखता है। अगर यहाँ पार्ट में नहीं होगा तो यहाँ पे क्या कनेक्शन नहीं होंगे, टिश्यू नहीं बनेंगे। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। अब आता है टिश्यू। ठीक है, ये चीजें होती क्या है? लिक्विड क्या होता है? तरल। कनेक्टिव क्या होता है? संयोजक, मतलब जो जोड़ के रखने वाला, है ना। अब टिश्यू को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अब आता है टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं? हमने सेल का वैसे चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन एक बार वैसे बता देते हैं। ठीक है, जो टिश्यू है सबसे पहले आता है सबसे छोटी इकाई, जो हमारे अंदर जो सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब यूनिट होती है, उसको क्या कहते हैं? हम सेल। सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। ठीक है, अब जब ये सेल एक ग्रुप में इकट्ठा हो जाती है, ठीक है, मतलब एक नेटवर्क, एक जाल बना लेती है, उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ठीक है, टिश्यू को क्या कहेंगे? ऊतक। ठीक है, अब जब ये टिश्यू जो है ऑर्गन बना लेते हैं, जब ये इशू टिश्यू जो है ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है, नेटवर्क बना लेते हैं, यही टिश्यू। देखो अगर सेल जब भी नेटवर्क बनाएगा तो ये क्या बनाएगा? ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? टिश्यू। और जब ये ग्रुप ऑफ टिश्यू जो हो जाता है, जो ग्रुप ऑफ टिश्यू है, इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गन। ठीक है,
कोई भी एक जो पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेन बना देता है। देखो हमारे कोई भी पार्ट ले लीजिए आप, फॉर एग्जांपल लीवर है, लीवर के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो नर्वस है, ब्लड सर्कुलर, ब्लड कैपिलरीज है, जब भी मतलब आर्टरी है, वेन है, जब भी एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, टिश्यू का नेटवर्क बनाते हैं, उसी टिश्यू से क्या है, ऑर्गेन बनता है। फॉर एग्जांपल एक लीवर है, वो भी एक ऑर्गेन ही है, ठीक है। जब भी ऑर्गेन जो मतलब कंप्लीटली बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेन है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेन सिस्टम कहेंगे। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। यहाँ तक हो गया। ग्रुप ऑफ सेल यानी कोशिकाओं का जाल जिसको कहते हैं, मतलब समूह जिसको कहते हैं, ठीक है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, टिश्यू कहेंगे, ठीक है, मीन्स ऊतक कहेंगे। अब इन्हीं टिश्यू ये क्या है, ऑर्गेन बनाती है, ये क्या है, फिर ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। अब जो ब्लड है उसके फादर भी कोई रहे होंगे, ठीक है, इसकी स्टडी भी किसी ने की होएगी, ठीक है। अब आता है स्टडी ऑफ ब्लड। जो ब्लड की स्टडी है वो किसने की थी, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोला जाता है, हिमेटोलॉजी। देखो अब हिमेटोलॉजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, एचबी जिसको हम कहते हैं, रेड पिगमेंट जो होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब फादर ऑफ फादर ऑफ हिमेटोलॉजी किसको कहेंगे, विलियम ह्यूसन को, ठीक है। इसने क्या थी, ये क्या है, फादर ऑफ हिमेटोलॉजी, इसको हिंदी में भी यही कहते हैं। अब देखो हिमेटोलॉजी जो है इसके अंदर क्या है, हिमेटोलॉजी, देखो लॉजी जो हमने अभी वर्ड पढ़ा था, लोगोस, जिसका जो ग्रीक था, ठीक है, ये क्या बताता है, स्टडी बताता है किसी चीज के भी बारे में। जहाँ पे लॉजी का वर्ड है जहाँ भी आ जाता है, फॉर एग्जांपल कहीं पे भी लगा लीजिए आप, ठीक है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, हिमेटोलॉजी है, जिसके भी स्टडी है, कार्डियोलॉजी है, ठीक है। लॉजी का मतलब क्या होता है, लोगो से वर्ड से आया हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीक वर्ड है, जिसको क्या कहते हैं, हम स्टडी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हिमेटो, दैट मीन्स हिम, ठीक है। इसका अंदर इसका मतलब वैसे क्या होता है, एच बी होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन से हुआ है ना, ठीक है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, जिसको जो क्या होता है, रेड पिगमेंट होता है ना, ठीक है, इनको हिंदी में भी यही बोला जाता है, ठीक है। ये जो फादर ऑफ हेमेटोलॉजी विलियम ह्यूसन है, ये क्या है, यूके के साइंटिस्ट रहे हैं, कहाँ के, यूनाइटेड किंगडम के, ठीक है। इन्होंने क्या दी थी, हिमेटोलॉजी की स्टडी के बारे में बताया था कि जो ब्लड है वो क्या है, एक लिक्विड है, जो कि क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये क्या है, तरल संयोजक ऊतक है, जो कि सभी हमारे जितने भी हॉर्मोन्स हैं, जितना भी बैलेंस है, स्ट्रीम क्या है ब्लड की, ठीक है, वो सब क्या है, मेंटेन करता है, ठीक है। अगर ब्लड ही नहीं होगा तो जो सर्कुलेशन है वो नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने क्या है, दूसरा जो विलियम हिंसन है, ये जो फादर है, इन्होंने क्या था,
किसके बारे में, जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। क्लोट का मतलब क्या होता है, क्लोट फ्रूट आ जाता है ना, जब भी बाउंड होता है, मतलब जब भी चोट लग जाती है तो हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या है, एक्टिव हो जाती है। ठीक है, इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, इरेगुलर शेप में रेड और ब्राउन से कलर का, है ना। इनके अंदर क्या है, प्लेटलेट्स आके इकट्ठा हो जाती हैं। और दूसरा क्या है, ये क्या है, ब्लड क्लोटिंग क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, जो कि क्या था, फिब्रोनेक्सोन था, जो किसने दिया था, विलियम हेसन ने दिया था। अब आता है दूसरा है ब्लड। हमने ब्लड बता दिया कि जो ब्लड है वो, ये तो सबको पता है कि जो हार्ट है वो ब्लड को क्या करता है, ठीक है, सर्कुलेशन में हेल्प करता है ना। अब ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होती है, ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होती है भाई, जो ब्लड फॉर्मेशन होती है मीन्स, मतलब जो रुधिर का निर्माण है कहाँ बनता है, बोन मैरो के अंदर। ठीक है, अब जो बोन मैरो होती है, ऐसा नहीं है कि जो बोन मैरो है वो सिर्फ रेड, मतलब रेड ब्लड को ही बनाएगा। जो ब्लड्स हैं वो भी काफी उसमें वो होते हैं, जैसे इस टाइप से फॉर एग्जांपल आप, जो ब्लड बोन मैरो हो वो कहाँ होती है, जो हमारी हड्डियां होती है ना, कुछ इस टाइप से। ठीक है, कैसे भी लगा लो आप, अरे इस टाइप से जो भी होती है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे जो जहाँ पे गैप होता है ना, यहाँ पे इस टाइप से रेड कलर का, यहाँ पे जो जहाँ पे मतलब गैप होता है वहां पे जो है बोन मैरो होता है। अब जो बोन मैरो है यहाँ पे जो होती है रेड होती है, तो इसलिए क्या है, आरबीसी को बनाएंगी। ठीक है, यहाँ पे येलो पिगमेंट होता है। ठीक है, ये जो क्या है, ये डब्ल्यूबीसी को बनाती है। ठीक है, साथ में इनके इस टाइप से मिलता है जो बोन मैरो, जहाँ हमारी जो बोन्स होती है ना, हमारी जो बोन्स होती हैं जहाँ पे बीच में, ऐसा तो है ना, पूरी बोन्स के अंदर मतलब कोई भी मतलब कोई लेवल नहीं है, बोन्स के अंदर क्या है, जगह भी होती है स्पंजी टाइप से। ठीक है, जो हमारी बोन मैरो दिखाई देती है वो कुछ मतलब इस टाइप से होती है। ठीक है, इस टाइप से पार्ट से होते हैं। ठीक है, ये जो होती है। ठीक है, अब बोन मैरो को हिंदी में और क्या कहा जाता है, अस्थि मज्जा। क्या कहा जाता है, अस्थि मज्जा। ठीक है, क्या कहा जाता है बोन मैरो को, अस्थि मज्जा कहा जाता है। टॉपिक रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू यानी जो कोशिकाएं हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, इसके ग्रुप को क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम। अब स्टडी ऑफ ब्लड क्या होती है, हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया था, हिमेटोलॉजी मीन्स हीम, जिसको एचबी कहा जाता है, लूसी मतलब स्टडी। ठीक है, हिमेटोलॉजी जो स्टडी थी, फादर ऑफ कौन थे, विलियम विल्सन थे, जिसने जो क्या थे, यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट थे, यूके के साइंटिस्ट रहे हैं। ठीक है, अब जो हीम है ये क्यों दिया गया था, देखो एक तो जो कलर होता है ब्लड का वो क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, किसके कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, इसलिए इसकी स्टडी को भी क्या कहा जाता है, हिमेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, इसमें रेड क्लोटिंग जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है वो भी दिया था। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, रेड जो ब्लड फॉर्मेशन है वो किसमें होती है, बोन मैरो के अंदर होती है। बोन मैरो के अंदर क्या है, बोन मैरो को क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्थि मज्जा कहा जाता है। ठीक है, अब जो रुधिर का निर्माण है वो कहाँ होता है। ठीक है, अब आपको आगे जो है आगे पढ़ाएंगे कि ब्लड के मतलब टाइप कौन कौन से होते हैं।
फंक्शन कौन कौन से होते हैं, क्या काम करता है,